नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं गद्य कवि जिनका नाम है दंडी। और हमारी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें दंडी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए, दंडी हैं और दंडी के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे विद्यार्थियों कि ये जो दंडी महाकवि हैं, सबसे पहले तो जब आप देखेंगे तो इनका जो प्रमुख वो है कि ये इनकी जो प्रसिद्धि है तो वह है, हम कहते हैं दंडिनः पदलालित्यम। ठीक है, आपसे कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि दंडी का क्या प्रसिद्ध है तो आप ध्यान रखेंगे पदलालित्य। आपने पढ़ा हुआ है उपमा कालिदासस्य भारवेर्त गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघी संति त्रयो गुणाः। तो जो दंडी हैं उनका क्या प्रसिद्ध है? पदलालित्य। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो यह विद्यार्थियों आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर देखिए, दूसरी जो प्रमुख बात है इनके विषय में वह क्या है कि गद्यत्रयी में इनका स्थान आता है। किस में आता है? गद्यत्रयी में, जिसमें सुबंधु, बाण और तीसरे कौन है? दंडी। तो ये जो गद्यत्रयी है इसमें इनका स्थान आता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, तो एक राजा हुए हैं और उन राजा का नाम है, एक राजा थे और राजा का क्या नाम था? देखिए विद्यार्थियों, एक राजा हुए थे पल्लव, और ये जो पल्लव राजा हुए थे और उन पल्लव राजा का नाम था नरसिंह वर्मा। पल्लव राजा नरसिंह वर्मा। और ये जो नरसिंह वर्मा के ये क्या थे? सभापति थे। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं तो राजा जो है, इस राजा का समय है 690 ईस्वी से लेकर के 715 ईस्वी। ठीक है, यानी जो 615 ईस्वी है वहाँ से लेकर के 690 ईस्वी से लेकर के 715 ईस्वी तक इसका समय है। तो हम अगर दंडी के समय की बात करें तो दंडी का समय, क्योंकि इस राजा के सभापति रहे हैं, तो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मान सकते हैं। कहीं 6वीं शताब्दी मिलता है, लेकिन क्या है 7वीं शताब्दी का अगर आप उत्तरार्ध कहेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद इनका वर्णन आता है विद्यार्थियों, समय हो गया। अब ये जो आपके जो कवि हुए हैं भारवी, तो भारवी के पुत्र था मनोरथ, और मनोरथ का पुत्र था वीरदत्त, और वीरदत्त के पुत्र कौन हो गए? दंडी। ठीक है, तो इसलिए
ये जो दंडी हैं वह भारवी के प्रपौत्र हैं। क्या है दंडी? जो दंडी कवि हैं वह जो हमारे कवि हुए हैं भारवी, आपने पढ़ा हुआ है भारवी का क्रातार्जुनीयम, तो जो भारवी हुए हैं उन भारवी के यह कौन हैं? प्रपौत्र हैं। तो भारवी के प्रपौत्र हैं। अब देखिए इनके पिता का नाम अगर आप देखेंगे तो पिता का नाम था वीरदत्त, और अगर माता का नाम पूछेगा कोई तो इनकी माता का नाम था विद्यार्थियों गौरी। क्या नाम था? गौरी। तो पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी। अगर हम बात करें गोत्र की कि भाई क्योंकि जो भारवी हैं वो भी कौशिक गोत्र के थे, तो ये भी क्या हैं? कौशिक गोत्र के थे। अब देखिए एक है इनकी कौन सी रीति है, तो इनकी जो रीति है वैदर्भी रीति के लिए ही प्रसिद्ध है विद्यार्थी। कौन सी रीति के लिए प्रसिद्ध हैं? वैदर्भी रीति के लिए ये जो हमारे कवि हैं भारवी, यह अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि इनकी भारवी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो अगर आप रचनाओं के बारे में बात करोगे तो रचनाएं हैं विद्यार्थियों इनकी, एक तो है 10 कुमार चरितम। ठीक है, ये जो 10 कुमार चरितम है अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है इनकी। फिर दूसरी है काव्यादर्श। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरी कौन सी है? काव्यादर्श। फिर आप देखेंगे अवंती सुंदरी कथा। क्या है? अवंती सुंदरी कथा। फिर देखिए चतुर्थ जो इनकी रचना है विद्यार्थियों वह है छंदो विरचति। कौन सी है? छंदो विचिति। फिर है विद्यार्थियों देखिए इनकी जो रचना है कला परिच्छेद और दिव्य संधान। कला परिच्छेद और दिव्य संधान। तो इनमें जब आप देखते हैं तो ये जो दंडी हैं इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? 10 कुमार चरितम। तो ये जो 10 कुमार चरितम है विद्यार्थियों, हम इस 10 कुमार चरितम के बारे में आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।